मेरे यानी रूमी के साथ आप सुन रहे हैं वीरांगना, जिसे लिखा है अंकु ठाकुर ने, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इसके बाद सब अलग अलग हो गए। संकेत लैपटॉप पर पूरी नजर बनाए हुए था। आदिल, मुस्तफा, चाहल और कमिश्नर प्रताप चारों एक रूम की तरफ पढ़ रहे थे। आदिल ने वॉकी टॉकी पर कहा, सबको पकड़ कर ले आओ। हाँ, वीरांगना को खरोंच भी नहीं आनी चाहिए, वरना तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। कियारा पिलर्स के पीछे छुपते छुपते छत पर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। तभी संकेत ने कहा, कियारा, ऑन योर लेफ्ट। कियारा ने एकदम से देखा तो एक आदमी ने उसको मुक्का मारने की कोशिश की। कियारा तिरछी हो गई। उसने अपने पैरों को घुमाया और उस आदमी के पीछे आ गई। वो आदमी जैसे ही पीछे घूमा, कियारा 2 कदम दीवार पर चढ़ी और उसने उछलकर आदमी के गेट पर टखने से जोर से मारा। वो आदमी लहराता हुआ गिर गया। कियारा एक घुटने के बल बैठ गई। तभी अचानक से 2 आदमी गोलियां बरसाते हुए उस तरफ आए। कियारा बचते हुए पिलर्स के पीछे हो गई। उसने अपने कंधे की तरफ देखा तो वहां से खून बह रहा था। उसे गोली छूकर निकल गई थी। कियारा ने आंखें बंद की और कहा, डैम इट। बाकी सबने गोलियां चलने की और फिर कियारा की आवाज सुनी। वीरांगना ने कहा, कियारा, आर यू ऑल राइट? कियारा ने कहा, ये साले बंदूकधारी, जीवन से प्यार नहीं है इन्हें अपने। अनिरुद्ध ने चिढ़कर कहा, अरे तुम ठीक हो या नहीं? कियारा ने कहा, 2 मिनट में बताती हूं। कियारा ने दूसरे पिलर की तरफ देखा, फिर उसने अपनी एड़ी से एक चाकू निकाला और उन 2 आदमियों की तरफ फेंक दिया। जैसे ही वो चाकू की तरफ देखने लगे, कियारा एकदम से निकली और दूसरे पिलर की तरफ भागते हुए उसने साइलेंसर लगी गन से 2 फायर किए। दोनों आदमियों की छाती में गोली लगी और वो वहीं ढेर हो गए। कियारा दूसरे पिलर की आड़ में आ गई। फिर उसने कहा, नाउ आई एम टोटली फाइन। वीरांगना और बाकी सबने एक गहरी सांस ली। संकेत ने कहा, कियारा, बिल्कुल सामने वाले रास्ते से निकलो एंड देन टर्न लेफ्ट। कियारा ने कहा, गॉट दैट, और फिर आगे बढ़ गई। अनिरुद्ध एक दीवार के पीछे था। तभी उसने एक आहट सुनी और वो पीछे गन तान के मुड़ गया। पीछे नाथन सर थे। अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस ली। नाथन सर ने कहा, वीरांगना, मैं और अनिरुद्ध साथ में हैं। वीरांगना, जो एक खिड़की से बाहर लटकी हुई थी, उसने कहा, 1 मिनट सर। वीरांगना ने खुद को ऊपर की तरफ उछाला और दूसरे रूम की खिड़की को एक हाथ से पकड़ लिया। फिर उसने थोड़ा जोर लगाया और खिड़की में से अंदर देखा। अंदर कोई नहीं था। वीरांगना अंदर कूद गई। फिर उसने कहा, आप दोनों कोशिश करिए बाहर निकलने की। संकेत तक पहुंचिए, जल्दी। संकेत ने कहा, नाथन सर, अपने 10 o'clock में जाइए, वहां से राइट टर्न। नाथन और अनिरुद्ध उस तरफ मुड़ गए। वीरांगना ने कमरे को गौर से देखा। अचानक उसकी नजर एक लैपटॉप पर पड़ी। लैपटॉप मुस्तफा की आईडी शो कर रहा था। वीरांगना तेजी से वहां पहुंची और उसकी उंगलियां लैपटॉप पर चलने लगी। संकेत ने कहा, यू हैव ओनली 6 मिनट लेफ्ट, कम फास्ट। वीरांगना ने कहा, बाहर क्या हालात हैं? संकेत ने कहा, आदिल मेरे आधे से ज्यादा ड्रोन को खत्म कर चुका है। आई कांट डू मच। कियारा अपनी गन लेकर दरवाजे के पीछे थी। कियारा ने कहा, व्हाट्स योर पोजीशन वीरांगना? वीरांगना ने लैपटॉप पर उंगलियां दौड़ाते हुए कहा, मैं एक चोर की गुफा का पासवर्ड तोड़ने की कोशिश कर रही हूं। संकेत ने कहा, वी डोंट हैव टाइम फॉर दिस। वीरांगना ने टोकते हुए कहा, वी विल नॉट गेट चांस आफ्टर दिस। कहते हुए वो रुक गई। लैपटॉप खुल चुका था। वीरांगना की आंखें लैपटॉप में जानकारी देखकर बड़ी हो गई। उसने अपनी जेब से पेन ड्राइव निकाला और सारी जानकारी उसमें ट्रांसफर करने लगी। कियारा भागते हुए एक रास्ते में आई। तभी सामने से उसे अनिरुद्ध और नाथन सर दिखे। वो लोग एक दूसरे की तरफ बढ़े कि अचानक एक गोली चली और कियारा के कंधे के आर पार निकल गई। अनिरुद्ध चिल्लाया, कियारा! वो उसकी तरफ भागा। नाथन सर ने कहा, अनिरुद्ध, नो! डेटा ट्रांसफर करती हुई वीरांगना रुक गई। उसने कहा, व्हाट्स हैपनिंग देयर? संकेत ने कहा, समवन शूट एट कियारा। व्हाट द? कहकर वीरांगना बाहर निकलने के लिए घूमी ही थी कि रुक गई। उसने पीछे देखा तो डेटा 80% ट्रांसफर हो चुका था। कियारा घुटनों के बल गिर गई। अनिरुद्ध ने उसे पकड़ लिया। अनिरुद्ध ने कहा, कियारा, प्लीज डोंट। कियारा, प्लीज डोंट।
कियारा ने मुश्किल से कहा, रन रन। अनिरुद्ध सुन नहीं पाया। उसने कहा, क्या? इससे पहले कि कियारा कुछ कहती, एक आदमी पीछे से आया और उसने रॉड से अनिरुद्ध के सिर पर मारा। अनिरुद्ध एक तरफ गिर पड़ा। कियारा उसकी बाहों से गिरकर दूसरी तरफ गिर गई। कियारा ने चेहरा घुमाकर अनिरुद्ध की तरफ देखा। अनिरुद्ध मुंह के बल गिर पड़ा था। उसका पूरा चेहरा खून से रंग गया था। कियारा ने हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहा कि तभी एक आदमी ने उसके हाथ पर पैर रख दिया। कियारा के दूसरे हाथ में गोली लगी थी। उसने वो हाथ हिलाने की कोशिश की मगर हिला नहीं पाई। वीरांगना ने संकेत से पूछा, संकेत क्या हो रहा है? संकेत भरी आंखों से अनिरुद्ध और कियारा की तरफ देख रहा था। वीरांगना ने कहा, संकेत व्हाट्स गोइंग ऑन? संकेत जैसे होश में आया हो, आई कांट सी नाथन सर, बट कियारा एंड अनी दे हैव बीन कॉट वीरांगना, यू शुड। तभी एक आदमी ने ड्रोन के ऊपर गोली चला दी। संकेत कांप उठा। उसने कहा, दे डिस्ट्रॉयड ऑल द ड्रोन। वीरांगना ने सोचा, फिर कहा, संकेत लीव। संकेत ने कहा, आई कांट लीव लाइक दिस वीरांगना। कियारा और अनी? वीरांगना ने कहा, हमारे दुश्मन जानते हैं कि वो सारे प्रूफ नाथन सर के घर पे हैं। जस्ट गो एंड टेक देम अवे। संकेत ने कहा, वीरांगना दे विल किल ऑल ऑफ यू। वीरांगना ने कहा, संकेत इट्स एन ऑर्डर, जस्ट लीव। संकेत चुप हो गया। वीरांगना ने कहा, वी हैव टू एक्सपोज देम संकेत, इट्स द लास्ट चांस, वी कांट लेट देम गो, प्लीज लीव एंड टेक देम अवे। संकेत ने कहा, ओके चीफ, आई विल लीव। वीरांगना ने कहा, वी ऑल लव यू संकेत। संकेत ने कहा, एंड आई लव ऑल ऑफ यू। कहते हुए संकेत ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, एक जोरदार धमाका हुआ। गाड़ी के चीथड़े उड़ गए। वीरांगना धक से रह गई। उसने कांपते हाथों से ब्लूटूथ पर उंगली रखी और मुश्किल से कहा, संकेत। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। वीरांगना ने भरे गले से फिर कहा, संकेत प्लीज आंसर मी। कोई आवाज नहीं सुनाई दी। वीरांगना चीख पड़ी, संकेत आंसर मी डैम इट। कहते हुए वो घुटनों के बल गिर पड़ी और उसकी आंखों से आंसू बह चले। बिल्डिंग में एक आवाज गूंजी, वीरांगना अभी तो एक गया, अगर ये तीनों भी तुम्हारी वजह से मारे गए तो सोचो तुम क्या करोगी। बाहर आओ वीरांगना, इन लोगों को तुम्हारी जरूरत है। वीरांगना ने अपनी पलकें उठाई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो उठी और उसने आंसू पोंछे। वो दरवाजे के पास पहुंची। उसने गेट से बाहर देखा तो कियारा और अनिरुद्ध एक तरफ पड़े थे। हॉल के बीचों बीच मुस्तफा, चाहल और कमिश्नर प्रताप खड़े थे अपने आदमियों के साथ। नाथन सर उन सब के बीच घुटनों के बल गिरे हुए थे। तभी आदिल ने एक जोरदार लात नाथन सर की छाती पे मारी। वीरांगना ने मुंह फेर लिया और आंखों को बंद कर लिया। मुस्तफा ने कहा, वीरांगना मैं 10 तक गिनूंगा, अगर तुम इन्हें भी मौत की देन। तभी वीरांगना की आवाज गूंज उठी, मुस्तफा और बाकी सब आवाज की ओर घूमे। वीरांगना सामने खड़ी थी। मुस्तफा ने कहा, मैं तुम्हारी आंखों में डर क्यों नहीं देख पाता हूं वीरांगना। वीरांगना चलते हुए मुस्तफा के पास आई और बोली, क्योंकि चाहो तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो मुस्तफा, तुम मुझे नहीं मार सकते। चाहल ने कहा, यह लड़की कुछ ज्यादा ही बकवास कर रही है, जल्दी से सब खत्म करो और चलो यहां से। मुस्तफा ने कहा, तुम हमारे साथ चलोगी वीरांगना। चाहल और कमिश्नर प्रताप चौंक उठे। कमिश्नर प्रताप ने कहा, वीरांगना तुम्हारे साथ क्यों जाएगी? पागल हो गए क्या तुम? वीरांगना हंसी और कहने लगी, अपने देश के साथ गद्दारी करके जिस सिकंदर खान के तलवे चाटते फिरते हो ना, उसके बारे में इतना भी नहीं जानते? क्यों वो मुझे मरने नहीं दे सकता? क्यों ये लोग मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं? चाहल और कमिश्नर प्रताप ने मुस्तफा की तरफ देखा। तभी नाथन सर मुश्किल से खड़े हुए और कहने लगे, इनकी हालत धोबी के कुत्ते की तरह है, ये ना खर के हैं ना खाट के। आदिल ये सुनकर तेजी से बढ़ा और उसने अपनी गन की नोक से नाथन सर पर जोर से वार किया। नाथन सर गिर पड़े। नाथन सर कहती हुई वीरांगना जैसे ही उनकी ओर बढ़ी, मुस्तफा कहने लगा, यही होगा वीरांगना, यही होगा। अगर चुपचाप हमारे साथ चल दोगी तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे हम, वादा है हमारा। कियारा ने टूटी हुई आवाज में कहा, वीरा नहीं।
वीरांगना ने मजबूर आंखों से कियारा की तरफ देखा। वो कुछ कहती तभी एक आदमी ने आकर मुस्तफा से कुछ कहा। मुस्तफा ने कहा, तुमने हमारा डेटा चोरी किया मेरे लैपटॉप से। सबने चौंक कर वीरांगना की ओर देखा। वीरांगना मुस्तफा की ओर घूमी। मुस्तफा ने कहा, कहाँ है वो डेटा? वीरांगना ने कहा, एक पेन ड्राइव में, जिसमें तुम्हारे हिंदुस्तान में रहने वाले मददगारों की जानकारी है, समेत इनके। कहते हुए उसने चाहल और कमिश्नर प्रताप की ओर देखा। कमिश्नर प्रताप ने कहा, तुमने सारी जानकारी चुरा ली? वीरांगना ने कहा, उस जानकारी के बिना आप लोग कुछ नहीं है हिंदुस्तान में। सृजन और मैंने कितना भरोसा किया आप पर, और आपने सबको धोखा दिया, पर अब आपको सजा तो मिलकर रहेगी। मुस्तफा ने चिढ़कर कहा, पेन ड्राइव कहाँ है वीरांगना? वीरांगना ने कहा, अगर नहीं बताऊंगी तो क्या करोगे? मार डालोगे? मार डालो। मुस्तफा मुस्कुराया और उसने कहा, आदिल एकदम से गया और उसने कियारा के गोली लगे कंधे पर पैर रख दिया और जख्म को कुचलने लगा। कियारा की चीख निकल गई। वीरांगना ने कहा, कियारा! वो आगे बढ़ने लगी पर मुस्तफा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनिरुद्ध मुश्किल से कियारा की तरफ बढ़ा ही था कि एक आदमी ने बालों से पकड़कर उसका सिर दीवार पर दे मारा। अनिरुद्ध कोने में गिर गया। नाथन सर ने उठना चाहा कि तभी उनकी नजर छत पर गिर गई और वो वहीं बैठ गए। कियारा के कंधे से खून नदी की तरह बह रहा था। एक आदमी अनिरुद्ध के पेट पर लातें बरसा रहा था। तभी वीरांगना ने मुस्तफा को धक्का दिया और उसकी जेब से गन निकालकर अपनी कनपट्टी पर रखते हुए कहा, बस बहुत हुआ। सब रुक गए। मुस्तफा ने कहा, वीरांगना मेरी बात सुनो, देखो, चुपचाप हमारे साथ चलो, इतनी मेहनत मत करो, ले तो हम तुम्हें वैसे भी जाएंगे। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।